विपक्षी एकजुटता से पहले अध्यादेश पर आर पार केजरीवाल की शर्त पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। सदन में किया जाता है अध्यादेश का विरोध। अध्यादेश का अभी से इतना प्रचार क्यों? पटना में आज 16 विपक्षी दलों का बड़ा जमावड़ा लग रहा है। इस बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा लेने वाले, लेकिन उस मीटिंग को लेकर उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया सामने आई है। खड़गे कहते हैं कि केजरीवाल की जो शर्त है, अध्यादेश का विरोध सदन में होता है, लेकिन इसका प्रचार बाहर नहीं होना चाहिए। वो इसका बाहर इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? सदन में अध्यादेश पर बात होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि हम लोग सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर हम आज बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों की बीजेपी के खिलाफ एक राय बनेगी और इससे संदेश जाएगा कि बीजेपी को हराना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या है कि अध्यादेश जो सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश है, जिसमें पावर फिर से एलजी को सप्लाई की जाती है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने लिए विपक्षी पार्टियों के साथ को जुटाने में लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब इस बैठक में भी बात होनी चाहिए और कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। खड़गे कह रहे हैं कि भैया सदन में करेंगे ना बात। सुनिए। मुझे मालूम है, शायद वो खुद ये भी जानते हैं, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज़ को अपोज करना चाहिए, किस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट, उससे पहले निर्णय लेंगे। देखिए, बिहार की धरती राजनीतिक लिहाज से बहुत ही खास है। प्रिया बिहार में इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और सर्वेश सीएम ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और पहले एक बार प्रिया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रिया के पीछे काफी हलचलें चल रही हैं। प्रिया, कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है इस विपक्षी एकजुटता वाली बैठक को लेकर। कार्यकर्ताओं में जोश कुछ ज्यादा ही है। बातचीत कीजिए जरा, लोगों से कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं इस विपक्षी एकजुटता वाली बैठक से? बिल्कुल पूजा, हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज जो 16-17 विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है, देखिए उसका मुख्य केंद्र जो है वो एक अणे मार्ग है, जहां पर मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन ये जो सदाकत आश्रम है, ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी को लेकर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इससे पहले जब हमने देखा, जब इस रास्ते से आ रहे थे, तो हमने देखा कि बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और कुछ देर पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रही थी, जिसमें कर्नाटक का जिक्र किया जा रहा था, जिसमें हिमाचल का जिक्र किया जा रहा था। और उस बातों से ये लग रहा था कि कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से गदगद है। अब आपका सवाल, क्योंकि देखिए जब विपक्षी एकता की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस की भूमिका की बात होती है, हालांकि इसको लेकर अलग अलग जो राजनीतिक दल है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की हम जरूर बात करेंगे, जिन्होंने कह दिया कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी तब तक एकता को लेकर के हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी, इसके अलावा कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनकी दूरियां और मतभेदों की खबरें हमने देखी है। लेकिन ऐसे में ये जो विपक्षी एकता है वो कितना सफल हो पाएगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग हैं जो कि दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं वो हम जरा जानेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? आप बुद्धा कॉलोनी से आए हैं। क्या आज का दिन कितना खास है? आज का दिन काफ़ी खास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और राहुल जी भी आ रहे हैं, तो ये एक परिवर्तन का यहाँ पर देश में एक संकेत है कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हम लोग कर्नाटक, हिमाचल दोनों जगह जीत के आए हैं। अब आगे जो है, आगे का जो समय है वो कांग्रेस का समय है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी 2024 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, जो इतनी अलग अलग पार्टियां मिल रही हैं, कितना फायदा होगा आने वाले वक्त में? बहुत ज़्यादा फायदा होगा जी, फायदा ही फायदा होगा। देखिए ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा होगा। सवाल ये हालांकि कि क्या इसको लेकर अपना परवान भी चढ़ पाएगी कि देखिए जिस तरीके से पोस्टर वॉर हम लगातार देख रहे हैं सर्वेश,
एक तरफ पोस्टर वॉर है, दूसरी तरफ सीएम ऑफिस पर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर जानकारी है कि 16 दलों के नेता पहुंच रहे हैं और बीजेपी को रोकना कैसे है 2024 में, इस रणनीति पर 11 से 5 तक चर्चा होगी। आपके पास क्या खास जानकारी? देखिए 11 से 5 तक चर्चा होनी है, लेकिन जो केजरीवाल हैं अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट बताना चाहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से कि अभी थोड़ी देर पहले संजय सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलकर निकले हैं। साफ तौर पे केजरीवाल की पार्टी ने यह जता दिया है कि अध्यादेश पहले उसके बाद ही कोई बात होगी। तो स्पष्ट हो गया है इस पूरे बैठक को लेकर कि चाहे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव चाहे जो भी कवायद कर लें, लेकिन जो अन्य सहयोगी दल हैं जिनको वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है और वो तमाम तरह की ऐसे बातें कर रहे हैं लगातार पोस्टर वार के जरिए या फिर बयानों के जरिए, जिससे स्पष्ट हो गया कि विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होनी है उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। एक तो आपसी विवाद इन लोगों का सतह पे है, वो सामने आएगा और उसको निपटाने की कोशिश जरूर नीतीश कुमार करेंगे अपने स्तर से, लेकिन वो निपटता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि ये एक अड़े मार्ग का पिछला हिस्सा है जहाँ जनता दरबार कभी लगा करता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। यहीं अंदर में बैठक होनी है, इसके जस्ट बिल्कुल बाजू में तेजस्वी यादव का आवास है और सामने जो है मुख्यमंत्री का आवास है नीतीश कुमार का, 7 सर्कुलर रोड जिसमें वो फिलहाल रहते हैं। एक अड़े मार्ग को फिलहाल वो अपने जनता दरबार के लिए, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहीं पे ये जो आप देख रहे हैं जहां पुलिस वाले खड़े हैं, वहीं पे पीछे जो ये गेट है उसी रास्ते से सारे नेता अभी जाएंगे और वहां पे उनकी बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ होगा ये स्पष्ट है, क्योंकि कवायद यही हो रही है कि 2024 में मोदी के विजयी रथ को रोका जाए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, तमाम ये दल लगातार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या तो केजरीवाल बनेंगे या फिर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो कहती है कि राहुल गांधी बनेंगे। तो ऐसे में विपक्षी एका कैसे बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मुझे लगता है कि तमाम 16-17 दल आज करेंगे। बड़ी बात यह है कि ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इतिहास में सत्ता का केंद्र रहा। इस बार क्या सत्ता के लिए नई इबारत लिखने की जो कोशिश विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है वो परवान चढ़ पाएगी? क्योंकि वहां पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी सरीखे नेता, स्टालिन, चाहे अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो बात नजर आ रही है विपक्षी एकजुटता वाली? जी बिल्कुल नहीं। विपक्षी एकजुटता की अगर बात करें तो ममता बनर्जी, एमके स्टालिन की को छोड़ दें तो जहां तक सबसे बड़ा हर्डल है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, क्योंकि ये दोनों दल जो हैं लगातार अपनी अपनी बात कर रहे हैं और इनकी मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, देखिए विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त बिहार में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। आम आदमी पार्टी अध्यादेश वाली बात पर अड़ी है, समर्थन न मिलने तक बैठक का बॉयकॉट कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब क्लियर कीजिए अध्यादेश पर आपका स्टैंड क्या है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साहब अध्यादेश की बात सदन में होगी, आप बाहर इसका इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? अध्यादेश पर बात सदन के भीतर होगी, यहाँ बाहर इस तरीके से इसके प्रचार करने का क्या मतलब है? यानी यहाँ पर भी देखिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में ठन गई है क्या? अध्यादेश पर अड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल। कहा कि पहले समर्थन दीजिए, जब तक मुझे समर्थन नहीं मिलेगा अध्यादेश पर हम करते हैं बॉयकॉट। और प्रिया का सीधे रुक कर लेते हैं। प्रिया, आम आदमी पार्टी अपनी बात पर अड़ी है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्लियर कह चुके हैं कि साहब अध्यादेश की बात सदन के अंदर होगी। शायद प्रिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन काफी सारे समर्थक देखिए वहां पर हैं। सर्वेश, हम देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त पोस्टर बहुत छिड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी देवदास बता रही है राहुल गांधी को, रियल और रील वाले देवदास बना रही है। आम आदमी पार्टी के भी समर्थक अपने अपने पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, जिसमें उनको कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। अभी क्या स्थिति है इस पोस्टर वॉर की? जी देखिए लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं और अब आज तड़के भी बहुत सारे पोस्टर लगे हैं और आपने देखा होगा कि हर पोस्टर में आम आदमी पार्टी के निशाने पे या तो नीतीश कुमार हैं या फिर कांग्रेस पार्टी है जी। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लोगों ने भी एक तरह से राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया है। हाँ। पोस्टर वार अपनी जगह पे है और मैंने अभी बताया कि संजय सिंह थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे और मिलकर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। वापस लौट रही हूं मैं। देखिए पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे हैं और 16 दल आज मिलेंगे
ये तस्वीरें फिलहाल आपको देख रहे हैं। देखिए सीएम ऑफिस पर बैठक शुरू होगी, वहां पर सर्वेश लगातार मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दरअसल अगुवाई कर रहे हैं आज विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बैठक होने जा रही है 2024 के लिहाज से, उस बैठक की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार के बुलावे पर ही तमाम ही विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल नीतीश कुमार पहुंचे हैं और राहुल खड़गे को रिसीव करने के लिए पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे नीतीश कुमार। पटना एयरपोर्ट पर आप पहुंचे हैं फिलहाल नीतीश, और जानकारी है कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने के लिए वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने पटना से, ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें। नीतीश कुमार खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जानकारी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार, और आप देख सकते हैं पूरा हाई सिक्योरिटी यहां पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल विमान से उतर रहे हैं और पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार बकायदा उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। समर्थकों का हुजूम भी वहां पर नजर आ रहा है। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, इसे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि कांग्रेस की अहम भूमिका इस विपक्षी एकजुटता में रहने वाली। जिस तरीके से कर्नाटक में जीत मिली है, कर्नाटक में जीत मिलने के बाद में कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हुआ है। दूसरा देखिए ये भी एक बात बहुत ही सशक्त तौर पर कही जा सकती है कि कांग्रेस का अपना कद भी विपक्षी पार्टियों में इस कारण से बढ़ा है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से मुकाबला कांटे का था और वहां पर कांग्रेस ने कम बैक करके ये खुद को प्रूव किया है कि साहब हमारी भी उपयोगिता अभी बरकरार है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि खुद नीतीश कुमार बकायदा रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। विपक्षी एकता इस बार क्या परवान चढ़ेगी? सर्वेश लगातार बनी हमारे साथ में और प्रिया भी लगातार बनी हमारे साथ में। प्रिया कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त हैं और सर्वेश वहां पर मौजूद है जहां पर ये बैठक होनी है। सीएम ऑफिस के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश, नीतीश कुमार का मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करना, राहुल गांधी को रिसीव करना, ये बताता है कि इस बैठक में कांग्रेस की बात और कांग्रेस का कद क्या रहने वाला है। सर्वेश, देखिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का रिसीव करना, उनके रिसीव करने जाना, ये बात साफ स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रहने वाली है इस बैठक में। कांग्रेस की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बातें अभी तक हो रही थी, लगातार पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात उनकी पार्टी कर रही थी, तब तक राहुल गांधी ने अपना समय नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही ये बात इस बात को लेकर जेडीयू के नेताओं ने बयानबाजी बंद की, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हुआ और राहुल गांधी ने आने की बात कही और राहुल गांधी को लेने आज खुद नीतीश कुमार गए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को तरजीह दी जा रही है इस बैठक को लेकर। नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं उनको लेने और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि कांग्रेस को अगर साध लिया तो सब सध जाएंगे और यही कोशिश है, कांग्रेस को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल पहले ही अपनी भूमिका दिखा चुके हैं, अपने तेवर दिखा चुके हैं। अभी संजय सिंह लालू यादव से मिलने गए थे तो यही बात करने गए थे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो बैठक में तो आए हैं इसी मंसूबे के साथ आए हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उसके बाद विपक्षी एकता की बात हो। लेकिन जिस तरीके से तमाम दलों ने जो इस बैठक में शामिल होने आए हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि पहले विपक्षी एकता की बात होगी, उसके बाद अध्यादेश वगैरह की बात और होगी। भी है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह अपनी पैरवी कर रहे हैं लालू के पास में, लेकिन नीतीश बता रहे हैं कि साहब हमारे लिए कांग्रेस जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीतीश बता रहे हैं कांग्रेस जरूरी है और लालू भी ये बता चुके हैं कांग्रेस ज़्यादा जरूरी है। लालू के घर भी कल जिस तरीके से तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा और तेजस्वी के साथ मुलाकात हुई, तेजस्वी खुद गए थे ममता बनर्जी को रिसीव करने, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि लालू और नीतीश जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक साथ दिख रहे हैं, एक मन, उनका जो मन जिस तरीके से मिला हुआ है उससे साफ हो गया है कि चाहे केजरीवाल कुछ भी कोशिश कर लें लेकिन नीतीश कुमार डिगने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जिद्दी व्यक्ति हैं और राजनीति में उनकी जिद को सब जानते हैं। वो जिस तरीके से इस पूरे बैठक को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एजेंडा तैयार किया, जिस तरीके से माहौल तैयार किया, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में गए और तमाम लोगों को एक साथ बुलाकर पटना की धरती पर लेकर आए, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और वो जिस तरीके से कांग्रेस को तरजीह दे रहे हैं वो चीज़ कहीं ना कहीं केजरीवाल को खटक रही है और केजरीवाल इसीलिए लालू प्रसाद यादव के पास लगातार अपने दूत भेज रहे हैं। लेकिन इन दूतों के जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला और सूत्रों के हवाले से खबर भी यही आ रही है कि सबसे पहले इस बैठक में
जो विरोध का स्वर होगा वो केजरीवाल की तरफ से ही उठेगा। अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है कि सबसे पहले इस बैठक का बहिष्कार करेंगे और वो यहाँ से इस बैठक को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि उनकी बात अगर नहीं सुनी गई तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं। और बड़ी बात, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बार बार ये बात दोहराई कि साहब अपना स्टैंड आप क्लियर कीजिए, अब कांग्रेस ने स्टैंड भी क्लियर कर दिया कि जब आप अध्यादेश पर बात करें तो बैठक का उद्देश्य अध्यादेश नहीं है, बैठक का उद्देश्य है 2024 का चुनाव और अध्यादेश की पर बात सदन में होगी। बड़ा क्लियर स्टैंड कांग्रेस ने अपना बता दिया। कांग्रेस ने अपना स्टैंड बताया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो पोस्टर वार चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बता रहे हैं और अभी तक हालांकि तमाम जो इसके घटक दल हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं वो कह रहे हैं कि पीएम का चेहरा फिलहाल कोई नहीं होगा, चुनाव के बाद तय किया जाएगा पीएम कौन बनेगा। फिलहाल अभी पीएम पद को लेकर ये बैठक नहीं है, ये बैठक आपसी तालमेल को लेकर है। तो ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है और यही बात है जो केजरीवाल को भी खटक रही है समर्थकों की कि बात भाई है। अगर आप अगर नीतीश के समर्थकों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि 2024 के चुनाव में जीत के बाद पीएम नीतीश कुमार होंगे। कांग्रेस के समर्थकों से बात करोगे तो वो राहुल गांधी की बात करेंगे। ये तो बहुत ही नेचुरल है। जी बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन आपको एक बात भी साफ समझनी होगी और दर्शकों को भी समझनी होगी। कोई भी नेता खुद नहीं बोलता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो अपने समर्थकों से ही, अपने पार्टी के नेताओं से ही इस तरह की बात कहवाता है। और इस तरह की परंपरा चली आती है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो समर्थक या तो बात करते हैं या फिर उस तरह के होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं समर्थन के। तो ये कहीं ना कहीं ये और लेकिन इस बैठक में ये भी तय होगा कि जिसका पलड़ा जितना भारी होगा वही नेता चुना जाएगा 2024 में। यह भी तो तय होना है आज की इस रणनीति के तहत। जी बिल्कुल, ये भी तय होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक ये भी है कि इस बैठक में ये भी बात उठ सकती है कि जो तमाम लोकसभा सीटें हैं उसमें कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन लड़ेगा, क्योंकि हर दल चाहता है कि दूसरे राज्य में उसकी पैठ हो। ममता बनर्जी भी चाहती है कि झारखंड में उनकी पैठ हो, ममता बनर्जी भी चाहती है कि बिहार में उनकी पैठ हो, सपा भी चाहती है कि बिहार में उसकी पैठ हो, जेडीयू चाहती है कि यूपी में उसकी पैठ हो, आरजेडी भी चाहती है। तो ये तमाम दल जो हैं इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि भाई 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें कितनी कितनी सीटों पे कौन कौन बंटवारा कैसे होगा, तो ये सीटों भी का देखने बंटवारा वाली बात कैसे होगी होगा। कि इस बात को भी लेकर जब सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल जब प्रिया की तरफ भी रुक लेते। प्रिया, इनके नेता पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को पटना एयरपोर्ट पर रिसीव कर लिया गया। नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। इसे लेकर कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक जो इस वक्त मौजूद है मुख्यालय पर? बिल्कुल पूजा, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इनका उत्साह किस तरीके का है। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर वो पहुंच चुके हैं और वैसे में सिर्फ 10 मिनट का और वक्त शेष है क्योंकि इस वक्त हाई सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा वक्त जाहिर है कि इस VIP मूवमेंट को लेकर के नहीं लगने वाला है, लेकिन बहुत अहम है जैसा कि हमारे सहयोगी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त चुनौती ये है कि कैसे एक मंच पर सभी को लेकर के आया जाए। नीतीश कुमार इसीलिए तरजीह दे रहे राहुल गांधी को कि इस वक्त बिहार की अगर बात करें तो महागठबंधन की सरकार है, आपकी एलाई है कांग्रेस पार्टी, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी जो बड़ी बात है, जब आप तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, जब आप तमाम अलग अलग दलों से अलग अलग राज्यों में जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त विचार कर रही है और नीतीश कुमार इस वक्त विचार कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बाकी जानकारी के लिए आपके पास वापस लौटते रहेंगे।